हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बढ़िया है? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी? तो क्लास 10 थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है ना? बोर्ड क्लास है ना? और एग्जाम्स भी आने वाले हैं, मिड टर्म, फर्स्ट टर्म और हाफ ईयरली, जो भी आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा डरते हैं, लेकिन ज्यादा क्या करते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा डरना इट्स ओके, बट अगर ज्यादा स्ट्रेस लोगे, ज्यादा डरते रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? ठीक है, तो थोड़ा डरना नॉर्मल है। ठीक है, डर सभी को लगता है, एग्जाम पे सबको होता है, ठीक है, एंजाइटी होती है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है। बट हमने क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने स्टडीज पर अच्छे से फोकस करना है, ठीक है ना? सो दैट आपके क्लास 10th के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, उस पर क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन सही रहेगा आपकी पढ़ाई पर, तो क्या आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है? तो क्लास 10 हम जो है आपका कौन सा चैप्टर कर रहे थे, हम थे आपके फर्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है? कुछ नो वरीज कि आपका जो सिलेबस है वो अभी तक आपने कुछ नहीं भी करा, तो नो वरीज, नो इश्यूज, आप जो है अभी भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को क्या अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद जो आप लर्निंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको इजीली जो है वो लर्न हो जाएंगे। क्रैमिंग नहीं करनी है, 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, विदाउट क्रैमिंग अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम लर्निंग पर आएंगे। और जब ऑलरेडी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, तो लर्निंग में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हैं आज हम, जो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो है चैप्टर, वो कर रहे थे, ठीक है? हमने आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, ठीक है, और बैलेंसिंग वाला पार्ट जो है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं भी समझा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है? और आज जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब क्या कि कुछ तरीके से ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको कि क्या कर दिया, क्या अलग अलग तरीके से जो है उनको क्लासिफिकेशन कर दी गई। फॉर एग्जाम्पल, कोई दो एटम्स जो है कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिससे कि मेन प्रोडक्ट ही ब्रेक डाउन हो रहा है, और ब्रेक डाउन होने के बाद कुछ न्यू प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे की जगह को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है? रिप्लेसमेंट हो जाएगी। और क्या हो सकता है, कहीं पर हीट हीट जो है वो इवॉल्व हो सकती है कुछ रिएक्शन के टाइम पर। या फिर ऑक्सीडाइज या रिडक्शन, वो कैसे देखेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब एक स्पेसिफिक टर्म्स है, मतलब वहां ऑक्सीडेशन मीन्स वहां से ऑक्सीजन रिलेटेड है, और रिडक्शन से भी ऑक्सीजन ही रिलेटेड है, कि ऑक्सीजन जो है इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन देखेंगे हम, इंक्रीज या डिक्रीज वाली चीज नहीं देखेंगे, प्रॉपर अच्छे से समझेंगे, ठीक है? जो आज हम फर्स्ट टाइप समझने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब नाम से पता लग रहा है, कोई ऐसे दो रिएक्टेंट्स जो कि आपस में कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखना है तो कुछ जनरल एग्जांपल्स ले लें। अगर हम अपना जो मेन कंटेंट है उस पर आने से पहले एक जनरल से एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे आसपास जो है, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की जो बात करी थी वो क्या थी, कि कोई भी जो हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस है वो क्या है, कहीं ना कहीं मिक्सचर है, मतलब कहीं ना कहीं दो या दो से ज्यादा चीजें जो है कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है? तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारे जनरल चीज है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो वाटर जो है हम, आई थिंक अगर इसको पढ़ने से पहले हम एक जनरल तरीके से भी जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि साइंस जो है हमने 8th 9th में भी तो पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं क्या है, हमने वाटर का H2O सिंबल जो है देखा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वहां, ठीक है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन होकर क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो क्या है, एक तरीके से वहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना? तो वही उस तरीके से जो है आज हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाएंगे, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, एक एक्टिविटी गिवन है आपके पास, एक बीकर लिया, उसमें क्या डाल दिया हमने, वाटर डाल दिया। वाटर के साथ हमने ऐड कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? अब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहे हैं।
अब ये रिएक्ट होके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हम देख रहे हैं CaOH2, जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ट लाइम। ठीक है, जो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हुआ है वो है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, तो मतलब यहाँ हमने क्या देखा, एक क्विक लाइम दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक क्या किया हमने, एक एलिमेंट को कंबाइन किया दूसरे एलिमेंट के साथ जो कि वाटर है, और क्या हुआ, दोनों को आपस में रिएक्शन हो गई, मतलब दोनों ने एक दूसरे को तोड़ा नहीं, दोनों ने एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं की, मतलब ना तो वाटर कहीं से ब्रेक डाउन हुआ, ना ही यहाँ से कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन कहीं ब्रेक डाउन हुआ। एज कम्पेयर टू दैट जो दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हो गए, इनटू अ प्रोडक्ट क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट हमें जो है मिला। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, सेकंड वन में है क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है कंबाइन होता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से मिलेगा, अब ये हम देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मेनली जो एग्जाम्पल गिवन है आपके पास बुक में, वो क्यों गिवन है, जो हमारे पास एग्जाम्पल है आपकी बुक्स में, वो बोलते हैं जो हमारी जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स पर जब भी हमने पेंट करना है तो उस पर क्या होता है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम की एक लेयर जो है वो लगा दी जाती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम की लेयर लगाएंगे तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होगी हमारे एनवायरमेंट में वो उसके साथ रिएक्ट करेगी। ऐसा होगा कुछ, ऐसा है ये, देखो जरा अच्छे से एक एग्जाम्पल जो है आपके गिवन है बहुत अच्छे से, क्या होता है, व्हाइट वॉश के टाइम पर कार्बन हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, अब वो क्या फॉर्म कर रही है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म कर रही है आफ्टर 2-3 डेज। जब उसको जब भी हमने व्हाइट वॉश करवाया तो क्या होगा, जिस फ्रेश फ्रेश जो है हमें कोई आपकी वॉल पे क्या होगी, शाइन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक फ्रेश मतलब बोलते हैं ना अभी अभी जस्ट गीली है हमारी व्हाइट वॉश वाली पेंट या कुछ ऐसा है, तो लेकिन 2-3 दिन बाद क्या है, जब वो ड्राई अप होने लग जाती है तो वॉल में क्या होगा, एक शाइन से आने लग जाती है। तो मतलब क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर में प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्शन कर गई और बना दिया उसने कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक शाइनी लेयर जो है वहां पर फिनिश जो है हमें मिलती है। तो केमिकल फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वहां से वो है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट हम कहें अगर मेनली जो है, जो हमारी मार्बल होती है ना, मार्बल का भी मेनली फॉर्मूला जो रहता है मार्बल के कॉम्पोजिशन में, फ्लोर मार्बल्स की बात हो रही है तो फ्लोर मार्बल्स में भी क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही जो है मेन फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी, एक और एग्जाम्पल हमने देख लिया, और अब क्या देख सकते हैं, कोई ऐसी रिएक्शंस जहां से कोई और प्रोडक्ट भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, लाइक गैस हो गई रिलीज ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो कोल का भी ले सकते हैं। ठीक है, कार्बन इज बर्न्ड, कार्बन जब भी हम बर्न करेंगे, ठीक है, कार्बन इज इन सॉलिड फॉर्म, तो कार्बन जो सॉलिड कार्बन को बर्न किया है तो वो क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बर्न हो रही है, तो ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट से क्या हुआ उसके साथ रिएक्ट किया, तो इन द प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें मिलेगी। तो ये क्या हुआ, कार्बन जो है during the burning that combines with the oxygen present in the air and the product formed is the carbon dioxide that is the gaseous form। ठीक है, ये जो आपके ब्रैकेट्स में दिख रहे होंगे ना, ये आपके जो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के टाइम पे जो उसकी क्या थी, सॉलिड थी, लिक्विड थी या गैस के स्टेट में था, जिस भी स्टेट में वो रिप्रेजेंटेशन है, और जो प्रोडक्ट में क्या है जिस भी स्टेट में हमें ऑब्टेन हुआ तो वो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हमने ऑलरेडी देख लिया कि दो हाइड्रोजन और दो ही ऑक्सीजन का एलिमेंट कंबाइन होकर पूरा का पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करते हैं। ओके, ये टू, और यहाँ पर टू क्यों लिखा है ये आप जरा रिलेट कर सकते हैं, स्पेशली विद योर बैलेंसिंग द इक्वेशन। अदरवाइज H2 प्लस O2 गिव्स H2O कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट क्या वो बैलेंस इक्वेशन होगी? इसका आंसर जो आप कमेंट्स में दें जरूर कि बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग जो है हमने
ये नंबरिंग की है और आपको जो है अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। अगर नहीं भी आ रही है यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस एक प्रोडक्ट, ठीक है। नेचुरल गैस एक प्रोडक्ट कहाँ से आया, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला, ठीक है। वो नेचुरल गैस थोड़ा सा रिकॉल करें, आपके 9th क्लास में जो है ये चैप्टर था कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाला, आई थिंक 9th या फिर 8th में। थोड़ा सा देखो जरा कि ये कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैस से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो CH4 है वो क्या होगा, when it combines with the oxygen, ठीक है, combines with the oxygen present in the air, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और जो है वाटर भी हमें एज अ प्रोडक्ट जो है इससे मिलता है, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर बर्निंग हुई है नेचुरल गैस की, ठीक है। ये हो गई हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन कैसे हुई, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सिर्फ कंबाइन नहीं हुए हैं, एक दूसरे की जो है ना रिप्लेसमेंट भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो है कार्बन ले लिया इसने और ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो इसने जो था CH4 को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है। और H2 जो है एक ऑक्सीजन लिया इसने सो दैट CO2 कैन बी फॉर्म, और एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन एटम के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ कंबाइन हो गया और जो है वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है। एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट एक तरीके से हम करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं हो रही है, बट इट इज इंक्लूडेड इन योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर जो है आप दोनों आंसर्स भी लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, बट क्या है आपके पास ऑलरेडी बुक्स में गिवन है, तो आप जो है इजीली जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस वाला एग्जाम्पल किसका गिवन है, कॉम्बिनेशन का, बट क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं हो रही है इसमें, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मेनली डेफिनेशन क्या बोलती है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टू रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब दो या दो सब्सटेंसेस से ज्यादा क्या करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, हीट भी रिलीज होती है, वही बात कर रहे हैं हम, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उस जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको किससे डिनोट किया जाता है, दैट आर नोन एज द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, मेनली जो है कंबाइन होके जो है कॉम्बिनेशन के कारण जो क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, इसीलिए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल देखें ग्लूकोज का, C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ये ग्लूकोज की बात कहाँ से आ गई, मेनली हम बात करते हैं जो हम ह्यूमंस फूड इनटेक करते हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड इनटेक करता है। फूड क्या है, एक रॉ प्रोडक्ट जो है हमने इनटेक किया, लेकिन हमें जो एनर्जी है, एनर्जी क्या है, एक रॉ प्रोडक्ट तो नहीं है। एनर्जी क्या है, हमारी बॉडी में आई क्योंकि हमने खाना खाया। एनर्जी कैसे आई, विद द केमिकल रिएक्शन, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हुई, ठीक है, ड्यूरिंग द डाइजेशन, जो हमने फूड इनटेक किया लाइक पोटैटोज या फिर चपातीज या फिर एनीथिंग द काइंड ऑफ फूड वी आर टेकिंग, तो उसमें से प्रोटीन अलग होंगे, कार्बोहाइड्रेट अलग होंगे, ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कंबाइन कर जाते हैं शुगर के साथ, और क्या होता है, जो नया प्रोडक्ट्स जो है वो मिलके क्या कर देंगे, हमें एनर्जी जो है प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी मेनली क्या होती है, दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो ATP की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो शुगर था, मतलब हम ये ग्लूकोज जो बोलते हैं इसको, ग्लूकोज क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन हुआ इन आवर बॉडी एंड इट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। वाटर, वाटर क्या होगा हमारा, मेनली जो वेस्ट होगा हमारी बॉडी में वो वाला जाएगा, और वाटर जो हमारी बॉडी ने, बॉडी के सेल्स ने जो यूज करना हो वो वाटर यूज भी होगा, ठीक है। और एनर्जी लाइक
जो एनर्जी हमें हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए चाहिए, दैट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक कैसे हुई, मतलब ये जो है रिलीज हुई है चीजें, मतलब कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी क्या करती है, हीट भी रिलीज करती है करना है, ठीक है। तो ये जो है डिटेल आपका इस चैप्टर में नहीं है, हम आगे जो आपके चैप्टर्स पढ़ेंगे आपके क्लास का उसी चैप्टर से रिलेटेड है। अभी के लिए जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस रिएक्शन का, ठीक है। सो ये तो हो गई जो भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात होगी, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हमने एक्टिविटीज के थ्रू और रिएक्शंस के थ्रू उसको समझा, और जो है समझ के हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पर पहुंचे कि when two or more substances, that means the element or the compounds react to form a new substance या new single product, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये हमने अच्छे से समझ लिया कॉन्सेप्ट। कोई भी इस कॉन्सेप्ट में इसकी एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमने रिएक्शंस पढ़ी है उसमें इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और जो हम जो नेक्स्ट जो टाइप करनी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, सो दैट जो आपकी वीडियो जो है वो भी ज्यादा बड़ी ना हो और एक आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे पढ़ने में, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, कोई भी क्वेश्चन होती है, कोई भी क्वेरी होती है, यू मस्ट आस्क योर डाउट्स, ठीक है। और जो भी हम आपके चैप्टर से रिलेटेड अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आप जानना चाहते हो या लर्निंग रिलेटेड मटेरियल जो है उसके लिए जो है कुछ प्रिपरेशन रिगार्डिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन जो है कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो उससे रिलेटेड जो भी हमसे होगा, for example the videos, or you want a written I can say the written notes or the written material, okay। तो मटेरियल भी वी कैन प्रोवाइड, बट वो तभी होगा जब आपकी फीडबैक हमें मिलेगी। आपकी फीडबैक जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आई होप जो हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले रहे हैं वो आपको क्लियर हो। कोई भी लर्निंग जो मटेरियल है उससे रिलेटेड अगर आपको पूछना है यू हैव द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टाइप हम जो है इसकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो लर्नर्स, till then stay tuned with our videos and keep learning.